हेलो मित्रों, ज्योति ट्रेडिंग एंड फाइनेंस में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। ओके। तो आज जैसे मैंने बताया था कल की वीडियो में कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और हमारे पास एक बैंक निफ्टी में बुलिश ट्रेड है और एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट भी है। तो उसका कुछ खास असर मार्केट में कुछ पड़ा है नहीं, समझ रहे हो। मार्केट जो भी है वो स्टेबल है। ओके। तो आज का जो मैंने दोनों अकाउंट में, अब मैं आपको दोनों अकाउंट में मैंने 3,000 रुपये का समथिंग प्रॉफिट बुक किया है, मतलब 6,000 रुपये का आज प्रॉफिट बुक किया है, समझ लो। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। अब मेरे पास थे दो अकाउंट, समझ रहे हो। अब मेरे पास है एक अकाउंट, मेरे पास अकाउंट दो है ही अभी तक। लेकिन ये जो मेरा जो मेन अकाउंट है, ए वाला जो मैं आपको दिखाता हूँ, वही मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। क्यों? और दूसरे जो अकाउंट है उसका मैं सीधा आपको मंथली पीएनएल दिखाऊंगा, समझ रहे हो, मंथली पीएनएल। क्योंकि क्या होता है ना, अब मैंने थोड़ा सा डिवाइड किया है कि भाई एक अकाउंट में मैं पोजिशनल ट्रेड करूंगा, एक अकाउंट में मैं स्विंग ट्रेड करूंगा, और स्विंग ट्रेड भी वीकली पोजीशन में करूंगा, ऑप्शन सेलिंग हेजिंग के साथ। ऐसा अगर वो स्ट्रेटेजी और वो प्रॉफिट भी आपको करना है तो आपको वो स्ट्रेटेजी खरीदनी पड़ेगी मेरे पास से। जैसे सब लोग कोर्स बेच रहे हैं ना, वैसे भी मैं उस स्ट्रेटेजी को भी बेचूंगा। मैं सीधा आपको मुंह पे बोल रहा हूँ। लेकिन कब? मैं आपको पीएनएल दिखाते जाऊंगा, पर मंथ इतना आया, दूसरे मंथ इतना आया, पर वीक का पीएनएल दिखाऊंगा मैं आपको। अगर मान लो कि फिन निफ्टी है तो फिन निफ्टी का, उसमें मैं वो भी मैं बता दूं आपको, मैं इसमें फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का इस दोनों में ही ट्रेड करूंगा। ओके। एक्सपायरी ट्रेड करूंगा, जब फिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी तब उसमें पोजिशनल ट्रेड बनाऊंगा, और वही ट्रेड में दूसरी अगले फिन निफ्टी की एक्सपायरी आएगी तब मैं इसको स्क्वायर ऑफ करूंगा और उसमें जो प्रॉफिट लॉस है वो उसमें एक्सप्लेन करूंगा। ओके। तो अगर आप मेरी बात समझना चाहते हो तो समझ लो, अगर नहीं समझना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके। सिंपल सी बात है। अब आपको एक वीडियो, एक अकाउंट का ही आपको जो भी प्रॉफिट लॉस आपको देखने को मिलेगा। तो आज का लॉस है 3,000 रुपये। इस ट्रेड में मेरा जो लॉस था वो 18,000 रुपये तक का था, और मेरा प्रॉफिट 60,000 रुपये तक का था। ओके। लेकिन कल है एक्सपायरी और आज मेरे लेवल से मार्केट की क्लोजिंग डाउन साइड हुई है, इसलिए मैंने वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी है। वरना जब मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग हुई थी तब मैंने टेलीग्राम में मैसेज किया था, यहाँ पे आप देख लो, करीबन मेरे फेवर में 300 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हुई थी, समझ रहे हो। लेकिन वो मैं कैप्चर नहीं कर पाया। मैंने सोचा थोड़ा 15 मिनट वेट कर लेते हैं, तो कभी कभी 15 मिनट का फायदा और नुकसान दोनों हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो 5-6 हजार का प्रॉफिट दिख रहा था लेकिन मिला 3,000 रुपये। कोई दिक्कत नहीं। अब बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है वो हम आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है। ओके। चलो आ जाते हैं। पहले तो मेरे को वन डे में मैं आपको लेके चलता हूँ। वन डे में देखो यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन है नहीं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट कर रहा है मार्केट इस तरह से, लेकिन अभी वो क्रिएट नहीं हुआ है, समझ रहे हो। और जब कब क्रिएट होगा, जब बैंक निफ्टी 44,700 का लेवल अपसाइड ब्रेक करेगा, तब इसमें कुछ मोमेंटम आ सकता है ऑल टाइम हाई के पास। लेकिन अब मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि मार्केट अगर वन डे में मैं देखूं तो बार बार यहाँ से ही रिजेक्शन ले रहा है, समझ लो। आज भी यहाँ से गैप अप हुआ और यहाँ से रिजेक्शन लेके वो नीचे आ रहा है। तो मेरा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है, समझ लो। डेली में भी नेगेटिव है और 1 आवर में भी नेगेटिव ही पैटर्न दिख रहा है आपको। नेगेटिव ही पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, समझ रहे हो। इसका लो तोड़ के मार्केट नीचे आ गया, फिर कल इसके नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो इस वाले सपोर्ट तक आ सकता है। कल एक्सपायरी मेरे को लगता है 44,200 में ही एक्सपायर करेगा। ओके। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 44,200 है में इसमें एक्सपायरी आनी चाहिए। मैं इसका आपको रीजन भी दिखा देता हूँ। अगर आपको कल ट्रेड करना है तो आप कल कैसे ट्रेड करोगे? ओके। यहाँ पे देखो, ये उसका रेजिस्टेंस है और ये उसका सपोर्ट है। यहाँ पे सपोर्ट है। ओके। गैप अप गैप डाउन हो गया तो मेरे को नहीं पता। फ्लैट ओपनिंग के साथ अगर होता है तो मैं आपको एक ट्रेड दे सकता हूँ। ए वाला इसका बीच का हिस्सा है, समझ रहे हो। इसमें क्या ट्रेड बढ़ेगा? देखिए कहीं टाइम से पूरे मंथ में देखो, अब मार्केट इसमें ही, इस जोन में ही घूमता रहता है पूरे मंथ में। अक्टूबर पूरा मंथ चला जा रहा है अभी तो, लेकिन इसमें घूम रहा है। तो इसमें अगर आपको ट्रेड बनाना है तो क्या ट्रेड बनाओगे आप ऑप्शन सेलिंग में? तो चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए सेंसिबल में लेके चलता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह का ट्रेड बनना चाहिए। ओके। लेकिन मेरे को एक एक्सपायरी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि 44,200 में ही एक्सपायर आएगी।
लेकिन मैं तो इसमें कोई ऐसा ट्रेड बनाऊंगा नहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं ट्रेड बनाऊंगा नहीं। अगर आप बनाना चाहते हो तो ऐसा बना सकते हो। देखो यहाँ पे कल मार्केट, कल ओपनिंग मान को मार्केट यहाँ पे ओपनिंग दे दी है 44,200 पे, सॉरी 44,100 पे, उसने गैप अप या गैप डाउन दे, गैप डाउन 44,100 पे दे दिया। तो कल जिस भी प्राइस पे ओपन हुए तो 9:30 बजे तक वेट करना है, और आपको मानो कि 44,300 पे ओपनिंग हुई तो 44,300 का कॉल पुट दोनों सेल कर देना है। और यहाँ पे ऊपर का लेवल कौन सा है 44,600, तो मतलब 44,700 को बाय कर लो, और डाउन साइड 43,800, तो 43,800 का बाय कर लो। ये ट्रेड आपका बनेगा अगर आपको ट्रेड बनाना है तो। इससे अच्छा मेरे को ट्रेड नहीं पता है किस तरह से बनना चाहिए हो। ओके, अब इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, पर आप इस तरह का ही ट्रेड बना सकते हो। या तो फिर क्या करो, आप ऐसा ट्रेड नहीं बनाना है तो आप 300 पॉइंट सेल कर दो, एक 300 पॉइंट नीचे और 300 पॉइंट ऊपर, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पे 1,000 रुपए का मेरा व्यू तो डाउन साइड है, इसलिए यहाँ पे देखो डाउन साइड का मैंने यहाँ पे पेयोग्राफ आपको डाउन साइड का ही दिखेगा कि भाई थोड़ा सा डाउन आके यहाँ पे कहीं पे भी एक्सपायर हो जाए तो आपको पूरा प्रॉफिट मिलेगा, समझ रहे हो। तो आप ऐसा ट्रेड बना सकते हो। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। ओके, यहाँ पे सॉरी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, और इसमें कैपिटल भी 35 से 40 हजार रुपए तक का लगेगा। ओके, तो आप ये ट्रेड बना सकते हो, क्योंकि अपर साइड 44,000 सॉरी 44,500 का रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, और नीचे 44,000 का गिरेगा, तो इन दोनों को बीच में रहेगा, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन कोई टिप्स वगैरह कुछ नहीं। ओके, और मार्केट कहीं नहीं जा रहा है भाई, मार्केट यहीं पे है। जब तक ये दोनों रेंज नहीं निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में तोड़ेगा, तब तक मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। ओके, अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में वन डे में क्या कर रहा है वो देख लेते पहले। अब निफ्टी वन डे में तैयारी कर रहा है ऊपर जाने की, समझ रहे हो, और बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन ये बोल रहा है कि बैंक निफ्टी डाउन साइड जाएगा। तो दोनों का जो इंडेक्स है वो सिमिलर नहीं चल रहा है, ऐसा तो मेरे को समझ में आ गया है। ओके, लेकिन अभी इसने हाई ब्रेक नहीं किया है, जब तक इसके ऊपर अच्छी कुछ क्लोजिंग नहीं दे देते तब इसमें कुछ सोचेंगे। ओके, वन डे में कुछ सिमिलर है नहीं। ओके, और जो 1 आवर में जो पैटर्न बन रहा है वो नेगेटिव पैटर्न बन रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है वहां से ही निफ्टी गिरा है। यहाँ पे देखो पूरा, यहाँ पे फिर सीधा गैप डाउन, फिर ऊपर गया, फिर आज यहाँ पे ओपनिंग हुई सीधा नीचे। तो कल भी थोड़ा सा गैप डाउन रह सकता है, तो देखेंगे कल यार, ऐसा तो है नहीं कि कुछ करेंगे नहीं। और अगर मेरे को ऐसा लगता है कि ये देखो ये जो वेज पैटर्न बन रहा है ना, ये वेज पैटर्न, इसको वेज पैटर्न बोलते हैं। यहाँ से लेके आप ट्रेड लाइन डालो, मेरा हिसाब तो इसको वेज पैटर्न ही बोलते हैं, फिर पता नहीं, मैंने जितना सीखा है उतना मैं बोल रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर निकला ना, यहाँ से ऊपर, तो ऑल टाइम हाई का टारगेट, और यहाँ से नीचे निकला ना तो ये जो लो वाला टारगेट 19,200 फिर से, जैसे मैं यहाँ पे 19,200 को बात बोल रहा था, वो यहाँ से फिर से, लेकिन दोनों के नीचे एक बार क्लोजिंग होनी चाहिए, फिर मैं ट्रेड बनाऊंगा पोजिशनल, हैवी क्वांटिटी में बनाऊंगा, चाहे लॉस है या प्रॉफिट। अगर इसके ऊपर निकल गया ना, यहाँ से ऊपर, मान लो कि सपोज करो कल यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो आने वाले टाइम में ऑल टाइम हाई जाएगा, ऑल टाइम हाई। और अगर इसके नीचे आ गए तो ये जो स्विंग लो है वहां तक वो टेस्ट करने जरूर आएगा। ओके, ये मेरे पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से मैं आपको एनालिसिस करके दे रहा हूँ। ओके, तो ये दोनों लेवल याद रखो, और वीकली में पोजिशनल ट्रेडिंग बना दो। ओके, कोई बात नहीं, बुलिश है तो बुलिश ट्रेड बना दो, बेरिश बेरिश क्लोजिंग देता है तो बेरिश ट्रेड बना दो। ओके, तो ये हो गई निफ्टी और फिन निफ्टी की बात। ओके, जो मैंने दूसरे अकाउंट में बोला वो सीधा मैं आपको पीएनएल दिखाऊंगा। ओके, और कुछ नहीं। तो डन फॉर द डे गाइज, मिलते हैं कल।